और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, लश्कर-ए-तैयबा ने डीआरएम को एक चिट्ठी भेजी है, धमकी भरी ये चिट्ठी भेजी है जिसमें 6 दिसंबर और 26 नवंबर को अंबाला और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हवाई अड्डों को भी निशाना बनाने का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरी चिट्ठी को लेकर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा बल को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो यही चिट्ठी जो कि खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से डीआरएम को दी गई है, जिसमें रेलवे स्टेशन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है। सीधे तौर पर हवाई अड्डों को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये धमकी भरा पत्र लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से जारी किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जिसमें सीधे तौर पर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर भी हमले की धमकी दी गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 के चमन पलानिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ये चिट्ठी लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से लिखी गई है डीआरएम को, जिसमें सीधे तौर पर चंडीगढ़ और अंबाला रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर हमले की धमकी दी गई है। इसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट चुकी है। साथ ही सुरक्षा बलों को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा जो कि खूंखार आतंकवादी संगठन है, उसकी तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है डीआरएम को, जिसमें धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही साथ रेलवे स्टेशन को भी उड़ाने की धमकी दी गई है इस चिट्ठी में। चमन पलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, इस चिट्ठी को लेकर और क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कहना है पुलिस विभाग का? जी देखिए, जो ये डीआरएम अंबाला को लश्कर-ए-तैयबा की एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें 6 दिसंबर और 26 नवंबर को अंबाला रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य उस पर जिक्र किया गया है कि रेलवे स्टेशन को खासकर निशाना क्या है कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई है इस पत्र में। और पुलिस जो है अभी इसमें जो है वो जांच कर रही है कि किस तरह की जो ये पत्र है कहाँ से आया है, और उसी को लेकर जो एक आदमी है उसके ऊपर भी एक जो है इसमें अभी तक जो है एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है पुलिस की तरफ से। तो पुलिस अभी जांच पे कर लगी हुई है और अंबाला रेलवे स्टेशन पर भी जो है पुलिस ने अभी जो है जांच शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, तो इस चिट्ठी को लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है। जानने की कोशिश की जा रही है कि ये पत्र कहां से आया है, किस तरीके से चिट्ठी को भेजा गया है। शुक्रिया चमन पलानी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन 2 तारीख बताई गई है जहां पर हमला करने की बात इस चिट्ठी में लिखी गई है। लश्कर की तरफ से ये डीआरएम को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल को धमकी दी गई है, उन पर हमला करने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन को भी उड़ाने की धमकी इस चिट्ठी में। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद के बाद अब एक और कांग्रेस के नेता के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के कालनेमी मायावी राक्षस से कर डाली। यही नहीं, राशिद अल्वी ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया और लोगों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले निशाचर हैं। उनके इस बयान के सामने आने के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राशिद अल्वी के बयान पर निशाना साधा। रामायण में आता है कि जब लक्ष्मण जी की हालत खराब होती है और कहा जाता है कि संजीवनी बूटी सूरज निकलने से पहले आनी चाहिए, वरना जिंदगी बचना मुश्किल है, तो हनुमान जी की जिम्मेदारी लगाई जाइए, संजीवनी बूटी लेके आइए हिमालय पहाड़ से। उधर रावण एक राक्षस को संत बना के भेज देता, उसे तो वक्त खराब करना था कि सवेरे से पहले संजीवनी बूटी आनी नहीं चाहिए। हनुमान जी ऊपर जा रहे, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं। और राशिद अल्वी के राम नाम पर दिए बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। आस्था के नाम पर राजनीति करने का सीधे तौर पर आरोप बीजेपी ने लगाया। जय श्री राम की शक्ति का पता पूरे देश में लगा है सबको, और ये पता फिर से लगेगा कि जय श्री राम का क्या मायने हैं।
जय श्री राम आस्था का प्रश्न है सबके, एक श्रद्धा का केंद्र है और उनके बारे में टिप्पणी उचित नहीं है। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं विषय नहीं है। राशिद अल्वी के विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया और इसी ट्वीट के जरिए उन पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को राक्षस बता रहे हैं। राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घुला हुआ है। ये ट्वीट अमित मालवीय की तरफ से किया गया। पहले हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जो कंपैरिजन किया गया, जिस पर बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने न्यूज 18 से बातचीत में विवादास्पद बयान पर राशिद अल्वी के साथ कांग्रेस को भी घेर लिया। सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं को और हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम जैसी आतंकी संगठनों से जोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद राशिद अल्वी ये बयान देते हैं और आप उनका बयान अपने दर्शकों को सुना सकते हैं, जहां पर वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जय श्री राम बोलने वाले निशाचर अर्थात राक्षस होते हैं और उनसे होशियार रहना चाहिए। राशिद अल्वी और कांग्रेस के राम राज्य की कल्पना में राम भक्त और जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं ही नहीं। अर्थात अगर आप राम भक्त हैं, जय श्री राम बोलते हैं, तो आप समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं और आप समाज को विकृत करने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप अल्लाहू अकबर बोलते हैं तो आप शांति दूत हैं। ये कांग्रेस की राजनीति है। इसी राजनीति को उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दोबारा कांग्रेस तूल देने का प्रयास कर रही है, इसीलिए इस प्रकार के बयान दे रही है। लेकिन राशिद अल्वी जी तो कह रहे हैं कि मैं तो खुद चाहता हूं कि राम राज्य आना चाहिए, क्योंकि राम राज्य में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमने कहा ना कि कांग्रेस के राम राज्य की कल्पना में राम भक्त और जय श्री राम है ही नहीं। अर्थात अगर आप हिंदू हैं और आप अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने अस्तित्व को न टटोले, तो आप कांग्रेस के राम राज्य की कल्पना में बैठते हैं। और पिछले कई सालों में जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने करी, राम के अस्तित्व तक को नकार दिया, राम मंदिर अयोध्या में ना बने इसके लिए सब प्रयास कर लिए, कोर्ट में अर्जी लगवा के उसको बार बार रोकने का प्रयास किया गया। ये कांग्रेस और कांग्रेस की राम राज्य की कल्पना है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हिंदू जाग उठा है और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उतनी ही सीटें इनको दिला पाई जितनी उनको उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में मिली। इसलिए अब इनके नेता एक तरफ तो मंदिर मंदिर डोल रहे हैं। आप देखेंगे कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मंदिर मंदिर डोल रहे हैं, और दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी जैसे नेता इस प्रकार के आपत्तिजनक हिंदुओं का अपमान करने वाले बयान दे रहे हैं। ये दोनों नाव में चलने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खुर्शीद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी नेता राम कदम ने सीधे तौर पर सलमान खुर्शीद के बर्खास्त किए जाने की मांग उठा डाली है। इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जो बातें हैं बिल्कुल, मैं इस समय घाटकों पर में हूं। अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर राम कदम के साथ समर्थक पहुंचे, घाटकों पर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी लोग कहीं न कहीं सलमान खुर्शीद के हिंदू समाज को दिए गए बयान से लेकर के काफी ज्यादा उत्तेजित हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार राम कदम के अगुवाई में तमाम सारे लोग, आप तस्वीरें देखिए कि राम कदम यहाँ पर हैं और उसके साथ साथ तमाम सारे लोग हैं। राम भाई, ये बताइए कि क्या क्या डिमांड है, क्या किस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिएगा कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी का जो उनकी किताब में बयान है वो देश के समस्त हिंदुओं का अपमान करने वाला बयान है। कांग्रेस की ऊंची मानसिकता और हिंदुओं के प्रति उनका जो तिरस्कार है उसका वो परिचायक बयान है। और अतीत में भी हमने देखा है कि कांग्रेस की ओर से लगातार, कि राम मंदिर का मामला हो या अन्य मामले हो, लगातार हिंदू और हिंदू समाज का अपमान उनकी ओर से हो रहा है। तो हमारी मांग है
कि ठाकरे सरकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की मांग है। अब देखना है कि ठाकरे सरकार का हिंदुत्व जागता है या अभी भी सोया हुआ है। महाराष्ट्र में किस तरीके का एक्शन प्लान होगा आप लोगों का? जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये महाराष्ट्र की सरकार को हम मजबूर करेंगे गिरफ्तारी के लिए और हमारा आंदोलन जारी होगा। यदि वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हम तो कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे। किताब बिकने को लेकर के भी क्या आप लोग आक्षेप जताएंगे कि किताब महाराष्ट्र में बिकेगी? महाराष्ट्र में हम कतई किताब बिकने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में पूरी तरह से ये किताब पर पाबंदी लगेगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लगातार आप देखिए कि तमाम सारे लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार सलमान खुर्शीद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और कोशिश इनकी ये है कि ये किसी भी तरीके से सलमान खुर्शीद के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज हो। मामला दर्ज करने के लिए ही तमाम सारे लोग पहुंचे। दूसरी तरफ मैं तस्वीर आपको पुलिस की दिखाऊं तो चारों तरफ पुलिस बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस बंदोबस्त किया हुआ है ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से यातायात को डिस्टर्ब न कर पाए, पुलिस स्टेशन तक न जा पाए और कोई पुतला न फूंक पाए। इसको लेकर के पुलिस खासा बंदोबस्त किया चारों तरफ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा रूट आपको दिखाई पड़ रहा है। सब पुलिस वाले दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व को लेकर के दिए गए बयान और उनकी किताब में लिखे गए वक्तव्य के बाद अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन शुरू है और यहाँ पर राम कदम की अगुवाई। बिल्कुल, तो राम कदम के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मांग केवल एक ही है, सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए।